पर्यावरण दिवस है, जहां अगर बात करें तो बुंदेलखंड कभी भी कहीं भी अछूता नहीं रहता। बुंदेलखंड की अगर छतरपुर की बात करें तो पर्यावरण की, तो ये पेड़ हमारे जो पीछे है आप इसको देख सकते हैं, ये वो बरगद का पेड़ है जिसको लेकर 500 वर्ष से अधिक हो गया। और यहाँ जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रहीं उमा भारती, वह भी जब उनका बचपन था तो इसी कमरे के पास ये मंदिर है और यहाँ बैठकर अपना प्रवचन करती थी। और यहाँ के आसपास की जो महिलाएं हैं वो भी एकत्रित होती थी और उनकी कथा सुनती थी। जब उनकी उम्र बाल उम्र थी तब से वो कथा करने का जो, अगर छतरपुर से उनका जो नाता जुड़ता था, जब वो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की जब भी चर्चा आती है तो बुंदेलखंड के छतरपुर की चर्चा ज़रूर होती है। आज हम उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे हैं और इसका बहुत इतिहास है। इतिहासकार हमारे साथ हैं, तमाम लोगों से हम चर्चा करेंगे किस तरीके से इस वृक्ष का इतिहास रहा है। चाचा, किस तरीके से इस वृक्ष का इतिहास रहा है, कैसे ये वृक्ष लगाया, किसने लगाया, कब लगाया गया, और यहाँ उमा भारती की अगर बात होती है किस तरीके से होती है? जी, ये वृक्ष बहुत पुराना है। बरगद का पेड़ कहा जाता है कि ये महाराज विश्वनाथ सिंह जी के पहले का है और इसे सरवण कड़ा जी हैं जो हमारे, उनके पूर्वजों ने लगाया, इसलिए इसका नाम कड़ा की बरिया है। और यहाँ पर सभी कार्यक्रम भी चलते रहे। वहाँ भारती जी क्या हुआ, और जो कार्तिक का चलता था यहाँ उनका ज़रूर रुकना होता था, गाना बजाना होता था, और आज भी ये परंपरा जारी है। अनुमान कितने वर्ष बीत गए होंगे इस वृक्ष को? अनुमान 400 साल के ऊपर ही होगा, इससे कम नहीं है। काफ़ी समय हो गया है और ये बहुत पुराना वृक्ष है। कड़ा की बरिया, इसका नाम कैसे पड़ा? इसे कड़ा जी के पूर्वजों ने लगाया इसको, जो अभी सरवन कड़ा हैं, हमारे गोवर्धन कड़ा जी है, उनके पूर्वजों ने, बब्बा की बब्बा ने लगाया, इसलिए इसका नाम कड़ा की बरिया, कड़ा जी की बरिया, कड़ा जी ने लगाया, इसलिए से इसका नाम कड़ा की बरिया पड़ा। आपने जब बचपन में, आपकी उम्र क्या थी जब आप यहाँ कभी बैठते थे? 4-5 साल की हो गई जब से आते हैं। हम पाठशाला थी, पढ़ाया जाता था, उस समय भी हम आते थे, तो बहुत पहले ऐसे है। हमारे तो ठीक है, हमारे पिताजी के और बब्बा के पैर समय की है, तो सब बहुत सुनते आ रहे हैं। बहुत पुराना वृक्ष है और बहुत ऐतिहासिक स्थल है। जो अगर बात करें इधर, अगर ये कड़ा की बरिया जो नाम पड़ा, इसमें लगभग इस समय कितने यहाँ मकान रहे होंगे जिस टाइम? सब मकान ज्यों की त्यों है, सबके मकान रहे हुए। यहाँ पर पंडित जी थे, पंडित जी रहते थे, जो पाठ पूजा करते थे हर, और बहुत अच्छा प्रोग्राम था यहाँ पर। और क्या यहाँ विशेषताएं क्या रही उस समय? विशेषताएं यहाँ पर क्या है कि ये बरिया का पेड़ है, इससे सबको ठंडक मिलती है बैठने में, और यहाँ पर लेट भी जाते हैं कुछ लोग आके। अगर इस पेड़ की नीचे के हिस्से को देखा जाए तो कैसी ये चौड़ाई आपको उस टाइम थी, कितना छोटा वृक्ष था उस समय? नहीं, हम तो ऐसे ही वृक्ष देख रहे हैं, जब से छोटे बचपने से भी देख रहे, तो ऐसे ही वृक्ष देख रहे हैं हम। हाँ, उसमें कभी यहाँ जो लोग हैं, अभी भी मोहल्ले के लोग हैं, जब ऑक्सीजन की अगर बात करें तो यहाँ कितनी ऑक्सीजन इससे मिलती है? ऐसे बहुत ऑक्सीजन मिल जाती है सब लोगों को। हाँ, ये अगर पेड़ की बात करें तो चाचा कितने, ये पेड़ कितने, अगर क्षेत्र फल की बात करें तो लगभग कितने में फैला होगा इनकी जड़ें तो कम से कम नहीं है तो 100 मीटर से भी ज़्यादा हुई हैं, चारों तरफ भी इसकी जड़ें हैं 100 मीटर से ज़्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगे। कम से 500 साल पुराना होगा, कम से कम 400-500 साल। और सर यहाँ की क्या मतलब अगर बात करें तो जब आपकी उम्र के पहले जो आपके पूर्वज रहे होंगे, कभी चर्चा होती रही होगी इस वृक्ष को लेकर, तो और कुछ अलग से विशेषताएं कुछ बताइए। अब विशेषताएँ का, जो पुराने आदमी थे वो आके यहाँ उठते बैठते थे, कथा का वही प्रवचन वगैरह भी होते थे, स्कूल भी बच्चों का लगता था, और डाक घर का डिब्बा भी एक छोटा सा लगा था, उसमें पत्ते भी डाले जाते थे, चारों तरफ से लोग आते थे। किस सन की बात कर रहे हैं?
ये सन 75 से 80 के बीच। हाँ 75 कोई तरफ है। 75 से नहीं 80 के बीच। हाँ 80 से 70 75 कितने वर्ष पहले बता रहे हैं आप? 70 से और 80 के बीच की है ये बात। 80 में आपने भी यहाँ पढ़ाई की? नहीं, हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम 40-45 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं। 40-45 वर्ष से। जैसे आपने बताया इसकी मोटाई की अगर लेकर आपने बता रहे हो कि इसकी मोटाई पहले भी ऐसी थी। पहले इतनी भी मोटाई थी। मोटाई यही थी, लेकिन जो जितनी है वो मोटाई और ये मोटाई इतना आधा गिर गया है, आधी से भी ज़्यादा गिर गया है। ये पहले जो है इसकी मोटाई नहीं हटती ना, तो ये मकान कुछ नहीं बचते यहाँ। डाले गिरा दी गई ना। डाले गिरा दी। भाई साहब ये लगभग ये कितने वार्डों में फैला होगा? ये शहर के ये वार्ड नंबर वर्तमान वार्डों के हिसाब से कहो तो वार्ड नंबर 28 है, और 29। वार्ड 29 है, वार्ड नंबर लगा हुआ है 31-32 जो पड़ता है। ये पूरे तरह अंदर ही अंदर उसकी जड़ें गई हैं और ये पानी खींचती हैं, शुद्ध हवा देती है और इसकी छाँव के लेकर के लोग अपने शीतलता को मन को अपने वो करते हैं। यहाँ के हमारे जो रुई धुने रखने वाले हैं वो परिवार यहाँ पर रुई की धुनकाई भी काम करते हैं ठंडियों के सीज़न में, क्योंकि उनको यहाँ पर छाया मिलती है और ठंडक मिलती है अच्छी। तो यहाँ पर उनका काम करता था। ये यहाँ पर हम पढ़े भी हैं बालपन में, कक्षा 1-2 में। यहाँ पर ये हमारे स्कूल पढ़ने वाला भी था। फट्टी थी जहाँ कच्चा पक्का बना था सब, ये पक्का ये चबूतरा नहीं था, काफ़ी मोटा ये बगिया चारों तरफ से हम लोगों के घूमने का एरिया था यहाँ पर ये। और यहाँ पर जो माता बहनें हमारी आती थी तो यहाँ पर कथा होती थी, कहूँ सावन के महीना में कि परसों के महीना में। उसी दौर के बीच में कभी कभी जब मालूम चल गया ये महीना कार्तिक का सावन का है या परसोत्तम का है, तो बाल की अवस्था में उमा भारती भी यहाँ उनको कथा सुनाने आया करती थी। ये ऐसा है। यहाँ डाकघर का एक पोस्ट ऑफिस का डिब्बा लगा था। उस ज़माने कोई नहीं था तो चिट्ठी डालते थे। तो हम लोगों का ये पूरा कोतवाली पीछे कड़ा की बरिया मातवाना मोहल्ला समय मातवाना मोहल्ला के बाद ये मनहारी मस्जिद सारा सेंटर है यहाँ पर। किसी को बताएंगे कि हमको कड़ा की बरिया जाना है तो वो स्थान है कि यहाँ से चारों तरफ चले जाएंगे आप, पूरा बाईपास का है। जैसे कि पहले पूर्वज के समय होता था या पहले लोगों को हम सुनते थे कि पेड़ के नीचे शिक्षा। हाँ तो आप पेड़ के नीचे की शिक्षा की बात कही आपने। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। पेड़ के नीचे स्कूल ही लगता था, वहाँ कुछ था ही नहीं, पूरा मैदान था। अपने घर से फट्टी भी लाने पड़ती थी उस ज़माने में, ना बोर्ड था कुछ, ना सेठ थी और चौक थी, उससे अपनी बत्ती से लिखना पड़ता था। और मार साहब आते थे, उन्हें सब घेर के बैठाया और फिर उन्हें पढ़ाया अपना। दूसरी बात आती है, आज सबके पास मोबाइल होता है, उस टाइम क्या होती थी? डाक सेवा। तो डाक सेवा भी यहीं से चलती थी। डाक सेवा का बोर्ड लगा था, इस एरिया की सारी डाकें यहाँ डाली जाती थी और डाक करके उनकी चिट्ठियाँ यहाँ से निकलती थी और फिर बढ़ती थी। यहाँ का पूरा फेमस है कड़ा की बरिया डाकघर। जो बात होती होगी, जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि लगभग 3 वार्ड इसमें इनकी जड़ें इस पेड़ की फैली हुई 3 वार्डों, तो लगभग 30 से 35 हज़ार लोगों को ऑक्सीजन भी यहाँ से मिलती होगी। बिल्कुल मिलती है, इससे मिलती है और भी वृक्ष है उनसे सभी को मिलती है और बहुत शुद्ध वातावरण यहाँ का रहता है, बढ़िया प्राणवायु मिलती है लोगों को। छतरपुर में इससे पुराना, अगर जैसे कि आप लोगों ने बताया, कोई पेड़ नहीं था, सबसे पुराना यही पेड़ माना जा रहा है। हाँ ये 2 पेड़ थे, एक ये लगा था, एक वो लगा है। हाँ वो पीपल वाला पेड़ लगा है। ये तो बाद में लगे हैं पेड़, और तो बाद में लगे। हाँ ये तो सब पुराने हैं। ये दोनों पुराने, बहुत पुराने हैं। सबसे पुराने आपके बब्बा जी और आपके नाना जी रहते थे यहाँ पर। हाँ यही गणेश प्रसाद जी रावत यही रहे हैं, ऊपर काफ़ी समय रहे हैं बब्बा तो और नहीं यहाँ है वो यार। पूजा अर्चना अपना विधि विधान सब करते थे। बुंदेलखंड अक्सर सूखा में चर्चा में रहता है, बुंदेलखंड पानी को लेकर चर्चाओं में हमेशा रहा। तो कभी इस क्षेत्र का 3 वार्डों का वाटर लेवल घटा? ये वाटर लेवल का तो ये कहो कि जब हर जगह घट जाता था तो इतना बैलेंस बनाता था ये कि अगर 100 घर में पानी जाना है तो 100 घर का पानी कम से 50 में जाए तो 50 आदमी और दूसरे आस पास से कवर करते थे। लेकिन ये नहीं था सुनता हो जाए, सुनता नहीं हुआ। बराबर पानी आता रहा और आसपास के क्षेत्रों के लोग भी यहाँ से भर के ले जाते थे। यहाँ कभी घटा नहीं इससे पानी का, पानी नहीं कभी गई। ये कभी शहर कमी का नहीं। नाला है जो पूरा सारे शहर का आता है। ये नाला वो आपने देखा हो वहाँ मिलता है, ये
मऊ दरवाजे के पास में ये बड़ा नाला, पूरा बाजार सारा नाला यहाँ से निकल के वहाँ जाता है। ये कड़ाकबरिया का सेंटर है, ये शहर का रियासत ज़माने का पुराना मोहल्ला है। ये महल का लगा हुआ एरिया है। महल से बड़ी कुजरेटी, परवारी मोहल्ला और कुजरेटी, ये कड़ाकबरिया, ये पुराना इलाका लगा हुआ है। यहाँ से कोतवाली चले जाओ, इसके और यहाँ से बगल से कोट फिरे थे चारों तरफ से, इसके बाहर आबादी नहीं थी। तो ये वो हृदय जगह है कड़ाकबरिया, जो हर आदमी इसको जानता है और पूजनीय स्थान है, ऐतिहासिक जगह है। आप हमारे इस इतिहास को आम जन को बताइएगा कि वृक्ष आज की ज़रूरत है और वृक्ष लगाइए। 1000 वर्ष की उम्र होती है पीपल की, बरगद की। तो इनसे पौधे लगाएंगे तो ऑक्सीजन मिलेंगे, पर्यावरण शुद्ध रहेगा और हमारा पानी का जल स्तर बना रहेगा और लोगों को छाया मिलेगी, वातावरण शुद्ध रहेगा। इस तरीके से पर्यावरण को बनाएं। एक बार फिर कोरोना भी देश में अपने पैर फैलाने लगा है। कोरोना बढ़ रहा है। कोरोना का समय एक आपने देखा है कैसा हालात था उस टाइम कोरोना के। तो कोरोना के समय भी तो ऑक्सीजन का लेवल है, जो जब लोग परेशान थे, तो यहाँ कितना लोगों को बहुत राहत मिलती थी। यहाँ आके लोग लेटते हैं, आते हैं, घूम फिर के आते तो बैठते हैं। आज भी है कोरोना आज के भी- समय के हैं? कोरोना के समय में ही तो यहाँ कम प्रभाव काफी था। यहाँ और की अपेक्षा दूसरी जगहों की कम प्रभाव था। यहाँ वातावरण बहुत सही था और शुद्ध हवा भी दे रही हम लोगों को, इसलिए परेशानी नहीं हुई। कुएं से पानी पीते थे, यहाँ बैठते थे, यहीं लेट जाते थे। किशोर सागर का तालाब भी लगा हुआ है, तो पानी की भी दिक्कत नहीं हुई कभी। और चारों तरफ वृक्ष लगे हुए, हरियाली है, तो वायु प्रदूषण नहीं है और शुद्ध वायु मिलती है। 500 साल पुराना ये पेड़ है। पेड़ की अगर टहनियों की बात करें तो जड़ें भी बता रही हैं कि मंदिर का निर्माण फिर कब हुआ। उसके बाद का मंदिर का निर्माण हुआ है कि ये पूजने लगे मंदिर। अक्ति का, बड़ा बरसात का, और यहाँ पर लोग बाग पूजा अर्चना के नाम माताएं आने लगी। तो फिर शंकर जी छोटे से रखे थे, शंकर जी रखने के पूजा होने लगे। फिर मंदिर का विस्तार हो गया है और मंदिर के विस्तार की वजह से चारों तरफ पूजा होने। शहर का चारों तरफ से आदमी, आज भी माताएं बहनें जी अभी अक्ति का, बड़ा प्रसाद, जो भी तीज त्यौहार होते हैं, यहाँ मंदिर पे आना, उनको अपने आराधना का पूजा नियम का काम करना और आशीर्वाद भगवान से। ये पातालेश्वर मंदिर है यहीं पर, तो यहाँ जाना और यहाँ से पातालेश्वर मंदिर वहाँ के दर्शन करना। ये बहुत प्राचीन स्थान, शुद्ध और बहुत ही हृदय वाली जगह है। आपने सुना हमारे साथ छतरपुर के कड़ाकबरिया के तमाम वो जो पुराने लोग हैं, उनसे हमने चर्चा की है, क्योंकि आज पर्यावरण दिवस था और जिसको लेकर छतरपुर के हम जब कड़ाकबरिया के वो उस कॉलोनी में पहुँचे और उस बरगद की जब चर्चा होती है तो उस बरगद के पेड़ को हमने भी देखा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा जो वृक्ष है बड़ा ही चारों तरफ से अपना। और सबसे बड़ी बात जो बताई है कि छतरपुर के 3 जो वार्ड हैं, उन वार्डों तक इनकी जड़ें इस पेड़ की फैली हुई हैं। 35 से 40 हज़ार लोगों को जो यहाँ के ऑक्सीजन मिलती है, यहाँ से लोगों को कभी भी ऑक्सीजन की समस्या नहीं हुई। पानी का जो वाटर लेवल है वो हमेशा इसमें बराबर रहा है। कोरोना काल का जब समय भी था, पीक पर कोरोना रहा, उस समय भी यहाँ से लोगों को राहत मिली। और यहाँ का जो मुख्य वजह बताई कि मध्य प्रदेश की जो पूर्व मुख्यमंत्री रही उमा भारती, वो बालपन पर यहाँ पर बैठकर कथा सुनाती थी। तमाम वो चीज़ों को लेकर यहाँ के जो रहवासी हैं वार्ड के बड़ी बात बताई और पर्यावरण के दिवस में उन्होंने एक अपील भी की, हमेशा लोग वृक्ष लगाएं। और बरगद के वृक्ष को लगाने से 1000 साल उसकी उम्र होती है और वातावरण भी शुद्ध होता है, जिसको लेकर लोगों से अपील की है कि हर व्यक्ति को एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।